अब देखो इस प्रैक्टिकल में आपको सिखाएंगे हम सीरीज टेस्ट लैंप तैयार करना। सीरीज टेस्ट लैंप का उपयोग क्या होता है? सीरीज टेस्ट लैंप, सीरीज टेस्ट लैंप का उपयोग क्या होता है? सीरीज टेस्ट लैंप तैयार करना। आपको पूछ ले कि इस सीरीज टेस्ट लैंप बनाना है, उसका उपयोग कब पता होना चाहिए? क्या काम में लेते हैं सीरीज टेस्ट लैंप? निरंतरता, कंटिन्यूटी टेस्टिंग के लिए सीरीज टेस्ट लैंप का उपयोग किया जाता है। उद्देश्य क्या लिखना है इसमें? जैसे सीरीज टेस्ट लैंप तैयार करना, इसमें है एक लैंप, एक स्विच और एक सॉकेट से, एक सॉकेट से सीरीज टेस्ट लैंप तैयार करना, सीरीज टेस्ट लैंप तैयार करना। अब ये प्रैक्टिकल करने के लिए आपको क्या औजार उपकरण सामग्री चाहिए? औजारों का नाम लिख दिया, कॉम्बिनेशन प्लायर, स्क्रूड्राइवर वायर, कटर वायर, स्टिपर, हेज टेस्टर। सामग्री की बात करें, उपकरण के अंदर एक लैंप ले लेना, ये लिखना टंगस्टन, टंगस्टन फिलामेंट लैंप, 100 वाट 200 वाट कुछ भी। लैंप होल्डर, लैंप होल्डर, स्विच, वन वे स्विच, वन वे स्विच, और आप लिख लेना एक सॉकेट, 5 पिन सॉकेट, और एक लिख लेना आप पीवीसी वायर, पीवीसी कॉपर वायर। ये आपके आवश्यक औजार उपकरण सामग्री के अंदर आ गए। अब कार्य विधि के अंदर आपको 4 नंबर जो आपका पॉइंट था कार्य विधि का, उसमें उतारना है। सबसे पहले हम सीरीज टेस्ट लैंप का सर्किट डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे? सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो सर्किट डायग्राम बनाने के लिए आपको एक तो लगाना है लैंप, ये तो आपका हो गया बल्ब, ये हो गया आपका सॉकेट, ये 5 पिन सॉकेट है, या 2 पिन भी सॉकेट लगा सकते हैं, 3 पिन सॉकेट भी लगा सकते हैं। एक लेना आपको स्विच, ये स्विच ले लिया 1। स्विच में देना फेज वायर, स्विच से फेज वायर निकाल करके सॉकेट में, और सॉकेट से ही फेज वायर निकालना है वो आपको देना है लैंप में, और लैंप से दूसरा जो वायर निकला हुआ है उसको जोड़ना है आपको न्यूट्रल। ये आपका सीरीज टेस्ट लैंप हो गया। इसका ये अर्थिंग पिन है, इससे ग्रीन वायर जोड़ के करते हैं। अब इसका यूज कैसे करते हैं अपने सीरीज टेस्ट लैंप? भाई एक सीरीज टेस्ट लैंप तो ये भी बन गया आपका, ये लैंप हो गया जो अपने उस समय के लिए टेस्टिंग करने के लिए अस्थायी सीरीज टेस्ट लैंप बना दिया। अब मैं यहाँ से फेज देता हूँ, यहाँ से न्यूट्रल देता हूँ, इन दोनों को आपस में टच करता हूँ, तो ये आपका सर्किट पूरा हो गया। ऐसे मेरे को मान लो कि कोई वाइंडिंग की जांच करनी है, तो इन दोनों शीरों को यहाँ लगाएंगे, अगर वाइंडिंग सही है तो आपका लैंप जलेगा। ये भी सीरीज लैंप ही है और ये भी, लेकिन अपन सीरीज लैंप तैयार करते हैं कि आपको यही काम करना है, इसलिए आपको सीरीज टेस्ट लैंप बनाना स्विच, सॉकेट और लैंप से। ये आपका लैंप हो गया। और सीरीज टेस्ट लैंप के अंदर आपको टंगस्टन फिलामेंट लैंप लेना है। एलईडी लैंप मत लगाना, कभी उसे पता नहीं लगता है कि आपकी वाइंडिंग सही है या शॉर्ट सर्किट है। तो ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में तो मान लोगे वो नहीं जलेगा, लेकिन शॉर्ट सर्किट में आपका लैंप जलेगा। और इसमें शॉर्ट सर्किट का और जो आपकी वाइंडिंग सही अवस्था का पता लगा सकते हैं टंगस्टन फिलामेंट लैंप पे, है ना। एक सॉकेट लेना। अब मान लो कि ये आपका स्विच सीरीज बोर्ड तैयार किया हुआ है। अब इसमें ये मेरे पास कोई वाइंडिंग है किसी उपकरण की, इसको मेरे को चेक करना हो, तो यहाँ इस सॉकेट से 2 वायर निकालेंगे और इस पे टच करके देख लेंगे। अगर टूटी हुई है तो आपका लैंप नहीं जलेगा, अगर ये जुड़ी हुई है वाइंडिंग तो आपका लैंप जल जाएगा। अगर वाइंडिंग सही है तो थोड़ा डिम जलेगा। क्या जलेगा? डिम जले। अगर शॉर्ट सर्किट है तो फुल जलेगा, लैंप फुल जलेगा। अगर ओपन सर्किट है, टूटी हुई है, तो लैंप नहीं जलेगा। तीनों कंडीशन, तीनों कंडीशन लिख लेना। अगर ओपन सर्किट है तो लैंप नहीं जलेगा, अगर शॉर्ट सर्किट है तो लैंप फुल जलेगा, अगर आपका वाइंडिंग सही है
तो लैंप डिम जलेगा, ये लिख लें। ठीक है, अब एक सीरीज टेस्ट लैंप तैयार करके आपको चेक करवाएंगे, लैंप डिम जलता है, फुल जलता है या नहीं जलता है। अब आपको सीरीज टेस्ट लैंप बनाना सिखाते हैं। आपके पास एक स्विच है, सॉकेट है और एक लैंप होल्डर है। इसमें तो लगा देंगे लैंप। अब ये आपके लैंप होल्डर से दो वायर निकले हुए होते हैं। ये लैंप होल्डर है, लैंप होल्डर से दो वायर निकाल दो आप, एक फेज के लिए और एक न्यूट्रल के लिए। ये लगा देते हैं इस पे, इसको रख दे साइड में, फेज टेस्ट कर देते हैं। फेज टेस्ट ये आपका लैंप होल्डर है, मान लो इसको एक चाहिए फेज और एक चाहिए न्यूट्रल। सॉकेट को भी फेज न्यूट्रल चाहिए। आपको कनेक्शन करना कैसे है वो देखो, आपके पास एक फेज वायर है, ये फेज वायर है, इसमें देखो एक स्विच लगा हुआ है, एक सॉकेट लगा हुआ है। स्विच के नीचे वाला जो पॉइंट होता है उसमें देना आपको फेज वायर, या अपने पास फेज वायर, और फेज वायर देने के बाद स्विच से जाएगा सॉकेट में और सॉकेट से ही फेज वायर निकालेगा। कहाँ दिया? अब ये डायरेक्टली मतलब लैंप पर एक वायर मत पकड़ा देना, सिस्टमेटिकली बनाना है इसको सीरीज टेस्ट लैंप को। फेज वायर दिया स्विच में, स्विच से सॉकेट में, सॉकेट से लैंप में। अब लैंप में यहाँ लैंप को न्यूट्रल वायर से जोड़। अब ये लैंप जब तक सॉकेट के अंदर आप इसको आपस में कनेक्ट नहीं करोगे दोनों पिन को, तब तक सर्किट पूरा नहीं होगा, तब तक ये नहीं जलेगा आपका लैंप। सर्किट पूरा करना आपको, जैसे कोई भी उपकरण की वाइंडिंग जांच करनी हो, उपकरण की टेस्टिंग करना हो कि इसमें कंटिन्यूटी आ रही है, निरंतरता टेस्टिंग, कंटिन्यूटी टेस्टिंग के लिए ही सीरीज लैंप तैयार किया जाए। ये आपका सीरीज टेस्ट लैंप तैयार हो गया। कनेक्शन समझ में आ गया? फेज दिया स्विच को, स्विच से सॉकेट में, सॉकेट से ही फेज निकाल करके लैंप में दे दिया और लैंप को न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। आपके पास फेज और न्यूट्रल दोनों हो। और इस लैंप को मैं कर देता हूँ यहाँ से, इसका स्क्रू था ना एक, यहाँ स्क्रू, इस बोर्ड पे मैंने ये स्क्रू से इसको सेट कर दिया। अब इस लैंप होल्डर में एक लगाओ लैंप। पहले टेस्टिंग करो कि आपका सीरीज टेस्ट लैंप सही से तैयार हुआ या नहीं। सर्किट डायग्राम के अनुसार आपने कर लिया। लैंप कहाँ है? ये टंगस्टन फिलामेंट लैंप है आपका 100 वाट का। ठीक है, अब इस सॉकेट में लगाओ, आप सप्लाई लगाओ, इधर वाला इधर दे दो मेरे को, इसमें से सप्लाई लगाओ। ये मेरे पास 2 पिन प्लग है। इस सॉकेट में 2 पिन प्लग लगाने के बाद अपन करेंगे इनकी कंटिन्यूटी टेस्ट। कंटिन्यूटी में आपका लैंप जल रहा है कि नहीं जल रहा है। आपस में ये जो दो आपके जो वायर लगाएंगे इसमें से, इस परिपथ को पूरा करने के लिए ना आपस में इनको टच करेंगे तो लैंप जलना चाहिए, तभी आपका काम करेगा सर्किट। अब जैसे ये आपके सामने रखी हुई है कूलर की मोटर की वाइंडिंग, इसकी जांच करनी है आपको कि इसकी कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही है ना। लगाओ, पहले तो अपन करते हैं सीरीज टेस्ट लैंप को तैयार। यहाँ लगा दिया ये 2 पिन सॉकेट। अब देखो इसमें आपका सीरीज टेस्ट लैंप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। अब ये वाइंडिंग आ गई आपके पास, इसकी वाइंडिंग की जांच करनी है। तो यहाँ आप, ये कूलर की मोटर है, कूलर की मोटर के अंदर ये जो ग्रीन वायर है ये आपका कॉमन वायर है,
रेड वाला देखो डिम जला, क्या कुछ डिम जला ना, अब देखो फुल है, अब डिम है। ये वाइंडिंग सही है आपकी, ये हाई स्पीड वाली वाइंडिंग सही है। ये भी आपका थोड़ा डिम जला, ये भी सही है वाइंडिंग, ये भी सही है, मतलब वाइंडिंग आपकी सही है। अगर ये शॉर्ट सर्किट होता तो आपका लैंप फुल जलता, अगर ओपन सर्किट होता तो आपका लैंप नहीं जलता। जैसे मान लो कि मेरे पास ये दो वायर के टुकड़े, अगर ये आपस में शॉर्ट हैं, दोनों को शॉर्ट करो, ये भी तो वाइंडिंग के अंदर भी तो वायर की तो कवाइल बनी हुई है। ऐसे ही इसमें मान लो कि आपस में दो वायर के टुकड़े और आपस में शॉर्ट कर दिए, वो दो कि आपस ये शॉर्ट कर दिए आपने, पीछे से कर दिया, अब दो जो सिरे है ना वो मेरे पास लिया, अब ये शॉर्ट है तो शॉर्ट के अंदर आपका लैंप जलेगा फुल, जल रहा है ना। अगर इसी को ओपन कर दे, ये ओपन है तो आपका लैंप नहीं जलेगा, ठीक है। खुला हुआ है तो लैंप नहीं जलेगा, शॉर्ट है तो फुल जलेगा। अगर वाइंडिंग आपकी सही है तो आपका लैंप डिम जलेगा, ठीक है। ये कंटिन्यूटी निरंतरता वाइंडिंग की जांच करने के लिए आपका सीरीज टेस्ट लैंप तैयार किया जाता है, उसका उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार बनाना है सीरीज टेस्ट लैंप। ऐसा नहीं कि आपने एक वायर जोड़ के उनको एग्जामिनर को दिखा दिया कि सीरीज टेस्ट लैंप में, उसको नहीं माने। हाँ ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है, इसको रख दो।